स्टार्ट करें। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपने तैयारी में काफी अच्छे तरीके से जुटे होंगे। नमस्कार मेरे शेर शेरनियों, रैंकर्स इंग्लिश एजुकेशन के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे आप सारे के सारे लोगों को मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूं। बहुत ज्यादा वेलकम करता हूं मेरे प्यारे दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा मंजिल बैच स्टार्ट हो चुका है और एकदम जबरदस्त तरीके से हम लोग डेली शाम को 6 बजे पढ़ाई करने वाले हैं बिना किसी रुकावट के मेरे भाई। इसलिए आप सबसे एक रिक्वेस्ट जरूर मैं करूंगा कि अपने सारे के सारे दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर दो मेरे भाई, क्योंकि कोई भी बच्चा छूटे ना। बिहार के एक एक बच्चा के पास इस वीडियो की पहुंचाने की पूरी कोशिश करो, क्योंकि मेरे भाई आपको एक चीज पता है, जब मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। जब मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डालकर बोला चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। मेरे प्यारे साथियों, मंजिल को उसकी औकात दिखाने का समय आ चुका है। अपने माता पिता के फिक्र को फक्र में बदलने का समय आ चुका है। मेरे साथ मेहनत करो और आप सारे के सारे लोगों के लिए यह मंजिल बैच मैंने डिजाइन किया है और यह मंजिल बैच आप सारे के सारे दोस्तों को मंजिल तक पहुंचाने का काम करेगा। बात क्लियर है। जैसा कि आप सबको पता है कि 2023 के एग्जामिनेशन में इस बैच ने काफी तरीके से धमाल मचाया था, पूरे के पूरे बिहार में एक जबरदस्त तरीके का क्रांति लेकर के आया था। तो अब देर मत करना मेरे भाई, अब आपकी बारी है। अब इस बैच को अच्छे तरीके से करो मेरे भाई और अपने सपनों को पूरा करने के लिए जी जान लगा दो। मेरे साथ मेहनत करो, जी तोड़ मेहनत करेंगे दोनों लोग और अपने सपनों को पूरा करने के लिए 110% कोशिश करेंगे। बात समझ में आया? तो याद रखना, कमेंट करना जल्दी से स्टार्ट करो मेरे प्यारे साथियों। अब की बार 95 पार, क्योंकि हम लोगों का टारगेट 95 प्लस का ही होना चाहिए मेरे भाई, ठीक है। तो आओ, जैसा कि आप सबको पता है कि कल की क्लास में हम लोगों ने बात किया था, उस चैप्टर का नाम था इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर और इसके फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन को मैंने आपके सामने पेश किया और मैं मेरे भाई बहुत अच्छे तरीके से इसको समझाने की कोशिश की और ऐसा मैं उम्मीद करके चलता हूं कि सारे के सारे लोगों को एकदम अच्छे तरीके से बातें समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर समझ में आ गई है मेरे भाई तो एक बार कमेंट सेक्शन में यस सर लिखिए, ताकि हमको मजा आ जाए, हमको भी थोड़ा अच्छा लगे। प्लीज माय डियर ऑल, कमेंट सेक्शन में यस सर लिखना स्टार्ट कर दो मेरे भाई कि क्लास की शुरुआत किया जाए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के आपके सामने आपके गुरुजी हाजिर हो चुके हैं। बस जरूरत है मेरे भाई तो आपके सहयोग की। सहयोग किस बात का? तो सहयोग इस बात का मेरे भाई कि तुम मेरे साथ मेहनत करो। अगर आप सफल हो जाओगे, आपका अच्छा मार्क्स आ जाएगा, तो मैं सोचूंगा, मैं अपने आप को काफी ज्यादा भाग्यशाली मानूंगा, क्यों आपकी सफलता में मेरा हल्का सा योगदान तो रहेगा मेरे भाई। तो चलिए दोस्तों, क्लास की शुरुआत करते हैं। जरा सा नजर यहां पे डालना प्लीज, अच्छे तरीके से देखते रहना मेरे भाई। बोलो ना भाई, बोलो ना। स्टार्ट करें, आ जाओ, अच्छे तरीके से सुनना। देखो, हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के बात करते हैं डियर, और आपके सामने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं पेश करूंगा। बस मेरे दोस्त, बस मेरे दोस्त, बस मेरे दोस्त 1 से 2 मिनट का समय लूंगा। बस 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 बस, आ जाओ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे वर्क करना स्टार्ट कर देना। मैं फिर से आपको बता दूं, ये वो क्लास है मेरे भाई, जिस बच्चे ने इसको मिस किया, जिस बच्चे ने इसको मिस किया, समझो मेरे प्यारे साथी, वो अपने मंजिल से काफी ज्यादा दूर चला गया। ये वो बैच है जो आप सारे के सारे लोगों के लिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूं मेरे भाई। ये सबसे बड़ी बात है। पीडीएफ के लिए आपको रैंकर्स इंग्लिश एजुकेशन का ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा और आप लोग कर लोगे मेरे भाई तो आपके लिए काफी अच्छा होगा। बात समझ में आया? इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि रैंकर्स इंग्लिश एजुकेशन का ऐप इंस्टॉल ही कर लो, क्योंकि मेरे भाई जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना, मैं वहां पे शिफ्ट कर दिया करता हूं, भेज दिया करता हूं, ठीक है। आइए, तो हम लोग बात करते हैं मेरे भाई इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को लेकर के। और आप सबको अच्छे तरीके से पता है कि सर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति जिसको लिखने का काम किए थे, उस इंसान का नाम था महात्मा गांधी। ये हंसता हुआ चेहरा आपके सामने दिख रहा होगा, जिसको हम लोग फादर ऑफ नेशन या फिर बापू के नाम से जानते हैं। ये स्पिरिचुअल लीडर थे बाबू मेरे, पॉलिटिशियन के कंपैरिजन में ज्यादा। जरा सा हम लोग बात करते हैं मेरे भाई, ये जो आपके सामने पिक्चर दिख रहा है ना, इस पे जरा सा नजर डालो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये भी बोलते हैं कि गुरुजी आपका फेसबुक अकाउंट क्या है, आपका इंस्टाग्राम अकाउंट क्या है। मैं डियर में बता देता हूं, बस 1 से 2 मिनट का समय लूंगा। देखो, कोई भी इंसान गुस्सियाना मत मेरे भाई, गुस्सियाओगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। कम से कम इतना तो बनता है ना, आप पे मेरा हक मेरे भाई, इसलिए मैं तो जोर जोर से बोल सकता हूं, अरे भैया फॉलो कर लो, हक बनता है। तो इंस्टाग्राम पे आप मेरे प्यारे साथियों रैंकर्स इंग्लिश एजुकेशन सर्च करके या फिर पंकज सर सर्च करके आप देखोगे, पंकज सर सर्च करोगे मेरे भाई, तो आपके सामने ये प्यारा सा चेहरा दिख जाएगा, ठीक है। जब हम बात करेंगे इस YouTube के बारे में, आपको पता है अभी आप पढ़ाई कर रहे हो, नाम है रैंकर्स इंग्लिश एजुकेशन। हम बात करेंगे फेसबुक को लेकर के, तो फेसबुक पे आप सर्च कर सकते हो पंकज कुमार रैंकर्स। क्या मेरे भाई? पंकज कुमार रैंकर्स आप सर्च करना मेरे भाई। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, इस पे लगभग 18,000 बच्चे जुड़े हुए हैं मेरे भाई। क्लियर है? तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, तुम गुस्सा जाओगे कि ये क्या कर रहे हैं सर, आगे बढ़िए ना,
अरे भैया आइए हम लोग बात करते हैं पहले क्वेश्चन को लेकर के डियर। और सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, बनाने की कोशिश करना, सारे के सारे बच्चे मेरे साथ बनाना मेरे भाई, लेट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि अब की बार 95 पार दिमाग में डाल लो। पहला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर हो रहा है मेरे भाई, पहला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर हो रहा है, जरा सा फोकस करना इस क्वेश्चन पे क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसान है और बड़ा लल्लन टॉप क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है बालक मेरे, ठीक है। देखिए जब हम बात करते हैं महात्मा गांधी को लेकर, महात्मा गांधी हैज रिटन द लेसन, निम्नलिखित में से कौन सा वो लेसन है जिसको महात्मा गांधी ने लिखा? ऑप्शन है आई हैव अ ड्रीम, द आर्टिस्ट, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, या फिर द अर्थ। तो तुम सारे के सारे बच्चे चिल्ला करके बोलोगे कि सर कोरिया का बच्चा भी इस क्वेश्चन का आंसर बड़े आसानी से दे सकता है कि सर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है ना वो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया। एक बात आपको बताते हैं, जब हम बात करते हैं आई हैव अ ड्रीम चैप्टर को लेकर के, तो इसको लिखने का काम किए थे उस इंसान का नाम था मार्टिन लूथर किंग जूनियर। क्या नाम था डियर? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। इस पॉइंट को दिल में अच्छे तरीके से डाल लीजिएगा, ठीक है। जब हम बात करते हैं द आर्टिस्ट को लेकर के, तो आपको यह भी बात पता है कि सर द आर्टिस्ट चैप्टर को जिसने लिखने का काम किया उस इंसान का नाम था सीगा नोया। क्या नाम था मेरे भाई? सीगा नोया। इस पॉइंट को भी दिमाग में अच्छे तरीके से डाल लेना, क्लियर है। चलिए द अर्थ को किसने लिखा? तो मैं बता दूं मेरे भाई, द अर्थ को एच.ई. बेट्स साहब लिखने का काम किए थे। बोलो बात क्लियर है? देखो मेरे भाई बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, बहुत मेहनत के साथ आपके सामने हर चीज में डिलीवर कर रहा हूं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि अच्छे तरीके से पढ़ाई करो क्योंकि आपका सपना केवल आपका नहीं, वो मेरा और आपके माता पिता का भी सपना है मेरे भाई। बात समझ में आया? तो आइए मेरे दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इधर उधर की बातें कोई नहीं करेगा। जो अपने माता पिता के फिक्र को फक्र में बदलना चाहता है, जिनको लगता है कि मैं अपने माता पिता को किसी भी कीमत में बेइज्जती नहीं होने दूंगा, तो मेरे भाई वो मेरे साथ मेहनत करो। डायरेक्ट काम की बात करेंगे, इधर उधर की बात करने से कोई फायदा नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, फेरोज वर रूलर्स ऑफ एंशिएंट ब्लैंक। जो फेरोज था वो बेसिकली कहां के शासक थे? ऑप्शन है रसिया, दूसरा इजिप्ट, तीसरा इंडिया, चौथा ग्रीस। तो मैंने आप सारे के सारे लोगों को चिल्ला चिल्ला करके आवाज लगाया था कि सर ये जो फेरोज है ना, ये जो फेरोज थे वो इजिप्ट के शासक थे, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा बी फॉर बिहारी बाबू। क्लियर है? नेक्स्ट आगे आ जाओ। अगला है ब्लैंक वर रूलर्स ऑफ इजिप्ट। इजिप्ट के शासक कौन थे? तुम बोलोगे गुरुजी फेरोज इजिप्ट के शासक, तो इजिप्ट के शासक फेरोज, यानी उल्टा कर दीजिए ना सर, यानी कोई दिक्कत नहीं है। इजिप्ट के शासक कौन थे डियर? तो आपका जवाब होगा फेरोज, दैट मींस डी फॉर दोबारा गलत मत करना, डी फॉर दोबारा गलत मत करना मेरे भाई। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन है सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ ब्लैंक। जो सिविलाइजेशन है वो किसके विकास की अवस्था है? ऑप्शन आपके सामने है, पीपल लोगों के विकास की अवस्था है, एनिमल जानवर के विकास की अवस्था है, बर्ड चिड़िया की विकास की अवस्था है, नॉन लिविंग थिंग निर्जीव वस्तुओं के विकास की अवस्था है। तुम बोलोगे कि सर सिविलाइजेशन जो है ना वो इंसान के विकास की अवस्था है, मैन के, इंसान मैन के या फिर पीपल के? तो ऑप्शन में पीपल है, इसलिए आप चुपचाप से मारोगे कि सर लोगों के विकास की अवस्था है। इतनी बातें समझ में आई? यानी कुल मिलाकर के 4 क्वेश्चन मैंने कराया मेरे भाई। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन आपके सामने है, गिबन इज एसोसिएटेड विद ब्लैंक। जो गिबन है मेरे भाई वो कहां से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन आपके सामने है, इटली से, स्वीडन से, रसिया से या फिर अमेरिका से। क्या होगा इसका आंसर मेरे भाई? जल्दी से जवाब देना स्टार्ट करना, जल्दी से आंसर दो मेरे भाई, ठीक है। गिबन कहां से रिलेटेड है मेरे भाई? तो आप सारे के सारे बच्चे का जवाब होगा कि सर जो गिबन है ना वो इटली से रिलेटेड है। कहां से? इटली से, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ए फॉर आओ कभी हवेली पर। ए फॉर आओ कभी हवेली पर आपके सेंटेंस का एकदम सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। क्वेश्चन है, यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन ब्लैंक फॉर इंडिया। मैंने आपको बताया था कि सर अगर भारत के लोग यूरोपियन सिविलाइजेशन को अपनाना स्टार्ट कर दे, यूरोपीय सभ्यता को अपनाना स्टार्ट कर दे, तो ये इंडिया के लिए क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर है वांट, लिविंग, रियल या फिर र्यून। तो मैंने आपके सामने कल चिल्ला चिल्ला करके बताया था कि सर ये जो है ना वो र्यून, दैट मींस बर्बाद हो जाएगा। मैंने बोला था ना मेरे भाई ये क्या कर देगा इंडिया को? तो आपका जवाब होगा कि सर बर्बाद कर देगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा डी फॉर दुल्हे राजा। मैंने कल जिक्र किया था मेरे भाई, जो भी बच्चा कल का क्लास नहीं किया हो ना उनसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, उनसे मैं पर्सनली रिक्वेस्ट कर रहा हूं बालक कि कल का क्लास करो, कल का क्लास करो, क्योंकि इस बैच को बहुत अच्छे तरीके से अभी से लेकर के एग्जामिनेशन तक अटेंड करना,
ये बेस ऐसा ही नहीं है, अगर फ्री में मिला है मेरे भाई तो इसका यूं ही इसको बर्बाद मत होने दो, इसका यूज करो मेरे भाई। मैं आपको लिख करके दूं किसी पेपर पे कि जो चीज मैं पढ़ाऊंगा वो आपको क्लास में याद होगा, दूसरी बात कि उससे बाहर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखने को भी नहीं मिलेगा। बात समझ में आया? इतनी बातें क्लियर है ना? चलिए आगे आइए, अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ ब्लैंक। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, साधारण जीना और ऊंचा सोचना, वो किस पे आधारित है? ऑप्शन है आपके सामने अमेरिकन सिविलाइजेशन पे, दूसरा ऑप्शन आपके सामने है इंडियन सिविलाइजेशन पे, तीसरा ऑप्शन है यूरोपियन सिविलाइजेशन पे, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर बालक? बताओ बताओ जल्दी बताओ, लेट मत करो मेरे भाई, लेट मत करो। अरे जल्दी से बता द मोरे बउआ रे, जल्दी, लेट मत कर भाई, जल्दी बता क्या होगा आंसर। ओके ओके ओके, तो आपको मैंने बताया था दो क्वेश्चन यहां से पूछेगा। मैंने कल एक्सप्लेनेशन के वक्त बताया था, मैंने क्या बोला, जो भी एक्सप्लेनेशन में करवाऊंगा उसको क्लास में भी याद करवाऊंगा, और दूसरी बात कि सर उससे बाहर क्वेश्चन भी नहीं आएगा। मैंने बोला था अगर पूछेगा सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज बेस्ड ऑफ, जब बेस्ड ऑफ पूछेगा मेरे भाई तो आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब होगा इंडियन सिविलाइजेशन। क्या जवाब होगा मेरे भाई? इंडियन सिविलाइजेशन। लेकिन अगर ये पूछ दे सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ, जब मोटो पूछ देगा, जब मोटो पूछ देगा मेरे भाई तो आपका जवाब होगा वेस्टर्न फिलोसफर। क्या जवाब होगा डियर? वेस्टर्न फिलोसफर। बोलो बात क्लियर है? इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो यहां पे बेस पूछा है तो बेस पूछते ही आपका जवाब होगा इंडियन सिविलाइजेशन, दैट मींस बी फॉर बिहारी बाबू। मैंने कल जिक्र किया था भाई, कल का क्लास एब्सेंट जो किए होगे उसको नहीं पल्ले पड़ेगा, फिर वो चिल्लाएगा कि आप जो पढ़ाए समझ में नहीं आया। कैसे समझ में आएगा भाई? आप मेहनत ही नहीं करोगे तो कैसे समझ में आ जाएगा? हलवा थोड़ी ना है, हर चीज मेहनत मांगती है, हर चीज समय मांगती है। आप समय देना नहीं चाहते हो, हाँ समय किसको दोगे? तुम लोग समझदार हो, ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज ब्लैंक। भारत की सबसे बड़ी खासियत यह है, भारत का गौरव यह है कि ये क्या है? ऑप्शन आपके सामने है। भारतीय, भारतीय कहने का मतलब समझ में आया? भारतीय सभ्यता की सबसे बड़ी खास यह है, उसके लिए गौरव की बात यह है कि भारतीय सभ्यता क्या है? ऑप्शन है इमूवेबल है, मूवेबल है, अनसिविलाइज्ड है, या इग्नोरेंट है। तो आप सारे के सारे बच्चे बोलोगे कि सर इंडियन सिविलाइजेशन रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज हर ग्लोरी, और यही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। यानी भारतीय सभ्यता इमूवेबल है, दैट मींस ए फॉर एप्पल आपके सेंटेंस का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखो सारे के सारे बच्चे इसको बहुत अच्छे तरीके से अटेंड करो, मैं बार बार बोल रहा हूं। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो रैंकर्स इंग्लिश एजुकेशन का ऐप इंस्टॉल कर लेना मेरे भाई, आपका पूरा का पूरा मामला वहां पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ब्लैंक वॉज अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। निम्नलिखित में से कौन थे जो पॉलिटिशियन के कंपैरिजन में, राजनेता के कंपैरिजन में स्पिरिचुअल लीडर ज्यादा थे, आध्यात्मिक नेता ज्यादा थे? तो मैंने बताया था उस इंसान का नाम था महात्मा गांधी। सी फॉर चाइना मार करके जल्दी से आगे बढ़ो। नेक्स्ट, अगला, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ वॉज रिटन बाई। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ बेसिकली किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन है नेहरू जी के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा, या फिर सरदार पटेल के द्वारा। तो आप सारे के सारे बच्चे बोलोगे कि सर ये जो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ है ना, ये तो ऑटोबायोग्राफी है गुरुजी। क्या है? आपका जवाब होगा कि सर ये जो है ना, ये तो ऑटोबायोग्राफी है। हम बोलेंगे, हम ही नहीं पूछे कि क्या है, हम ये पूछ रहे हैं कि ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो आप सारे के सारे बच्चे का जवाब होगा, सच बताए, हम बोलेंगे बोलो बोलो, तुम बोलोगे महात्मा गांधी के द्वारा, बी फॉर बिहारी बाबू आपके सेंटेंस का एकदम करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बात समझ में आया सबको? जल्दी बताओ, किसी को कोई कष्ट है बालक क्या? अरे भैया किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जल्दी बताओ, जल्दी से बता द बउआ रे। अरे बोलो ना भाई। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा मेरे भाई, देखो कैमरा ब्लर हो गया, अच्छा कोई बात नहीं, थोड़ा सा मैनेज करके चलो यार, थोड़ा कभी कभी होता ही है ना कि एक्चुअली मेरे को ना टेक्निकल नॉलेज है नहीं, ठीक है, इसलिए कैमरा का सेटिंग ठीक से नहीं हो पाता, जिस वजह से कभी कभी ब्लर दिख जाता है। मैनेज करके चलिए, ठीक है। चलिए आगे आइए। नेक्स्ट,
द माइंड इज अ रेस्टलेस ब्लैंक, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। जो मन है वो एक बेचैन क्या है, किसके तरह है? ऑप्शन है बर्ड है, डॉग है, काव है या फिर मंकी है। तो आपका जवाब होगा कि सर माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, दैट मींस ए फॉर एप्पल आपके सेंटेंस का एकदम सही जवाब है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, द पीपल ऑफ यूरोप यानी यूरोप के लोग लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ ब्लैंक। जो यूरोप के लोग हैं वो कहां के लोगों के रचना के द्वारा, कहां के लोगों के लिटरेचर से बहुत सारी चीजें सीखे हैं। ऑप्शन है जर्मनी, दूसरा ब्रिटेन, तीसरा ग्रीस और रोम और चौथा स्पेन। तो मैंने आपके सामने चिल्ला चिल्ला करके बताया था और एक बार नहीं 1000 बार मैंने बोला था कि सर जो यूरोप के लोग हैं ना वो ग्रीस और ग्रीस और रोम के लोगों के द्वारा लिखे गए राइटिंग से सीखे हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा सी फॉर चांद के पार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखो मेरे भाई क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन पूछा प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ। जब पूछेगा मोटो ऑफ तब आपका जवाब होगा वेस्टर्न फिलोसफर। मैंने बताया था मेरे भाई ए फॉर एप्पल आपके सेंटेंस का एकदम करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सेक्रीफाइस इज द सोल एम ऑफ आवर ब्लैंक। जो सेक्रीफाइस है, जो बलिदान है, आपको एक बात बहुत अच्छे तरीके से पता है कि हमारा जो देश रहा है भारत ना वो ऋषि मुनियों का देश रहा है। और जो ऋषि मुनि है ना मेरे भाई वो घर परिवार को त्याग करके कुटिया में रहना ज्यादा पसंद करते हैं और इनफैक्ट रहते भी है। तो सेक्रीफाइस जो है, बलिदान जो है वो किसका एम है मेरे भाई? तो आप सारे के सारे बच्चों को बोलोगे कि सर ये तो ऋषि मुनि का है। तो ऋषि मुनि दैट मीन सी फॉर चाइना आपके सेंटेंस का एकदम सही जवाब होगा। ठीक है नेक्स्ट बढ़े। क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है नेक्स्ट अगला 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 ब्लैंक इज डेड अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। एगो बात आपको पता है, महात्मा गांधी एक बात बोले थे कि मैं वेस्टर्न से नफरत नहीं करता हूं, मैं वेस्टर्न से नफरत नहीं करता हूं, मुझे तो उन लोगों पे गुस्सा आता है जो इंसान ब्लाइंड इमिटेशन करते हैं, अंधाधुंध फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं, अंधाधुंध नकल करना स्टार्ट कर देते हैं। किसका? वेस्टर्न सिविलाइजेशन का। ये बात किसने बोला? तो आपका जवाब होगा गांधी जी ने बोला था। बी फॉर बिहारी बाबू एकदम सही जवाब है। ठीक है अरे भाई आपको याद है ना महात्मा गांधी ने साफ साफ बताया था कि मैं पश्चिमी से नफरत नहीं करता हूं, आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें पश्चिमी से सीखा हूं, पश्चिमी देशों के द्वारा लिखी गई बहुत सारे लिटरेचर से मैंने बहुत सारी चीजें भी सीखी है, इसलिए मैं नफरत नहीं करता हूं बल्कि मैं उनका तो शुक्रगुजार हूं। नेक्स्ट ब्लैंक वर सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेजेस। कौन थे जो छोटे छोटे गांव में काफी ज्यादा सेटिस्फाइड रहते थे, काफी ज्यादा संतुष्ट रहा करते थे? ऑप्शन है आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज, दूसरा जर्मन्स, जर्मनी के लोग, रोमन्स या फिर इटालियंस। तो आप सारे के सारे बच्चे चिल्ला करके बोलोगे कि हमारे जो पूर्वज थे ना वो गांव में रहना ज्यादा पसंद करते थे, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि शहरों में ना अमीरों के द्वारा गरीबों को लूट लिया जाता है, शोषण किया जाता है, सताया जाता है, तकलीफ दिया जाता है। कौन रहते थे स्मॉल विलेज में? आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज, दैट मींस ए फॉर एप्पल एकदम करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हैज सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर ब्लैंक टुवर्ड्स वन अनदर। जो सिविलाइजेशन होता है मेरे प्यारे साथियों, जो सिविलाइजेशन होता है वो हम लोगों को एक दूसरे से कौन चीज करना सिखाता है? ऑप्शन आपके सामने, एनिमी, दुश्मनी करना सिखाता है, एंग्री, गुस्सा होना सिखाता है, अपसेट, परेशान होना सिखाता है, या फिर फ्रेंडली, दोस्ताना का भावना रखता है। तो जो हमारी सिविलाइजेशन है, जो हमारी सभ्यता है वो कहती है कि हम लोगों को एक दूसरे के साथ मिलजुल करके रहना चाहिए, कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, फ्रेंडली का सेंस देता है डियर। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा डी फॉर दुल्हे राजा। क्या आंसर होगा डियर? डी फॉर दुल्हे राजा आपके सेंटेंस का एकदम सही जवाब होगा। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए तुम लोग आंसर देते रहो, ठीक है? देखो मेहनत तो आपको करना पड़ेगा भाई, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है? और प्रैक्टिस तो आपको जबरदस्त लेवल पे करना पड़ेगा। यू मस्ट हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट माय डियर, क्योंकि आप कैंडिडेट हो तो आपको मेहनत करना पड़ेगा किसी भी कीमत पे। अगला है, आवर एंसेस्टर्स एंजॉयड ब्लैंक रूल। जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने किस रूल को अपनाया? आप बोलोगे सर होम रूल को अपनाए थे। ये कोई कहने की बात है क्या? सर इसको तो मैंने बचपन में ही पढ़ लिया था। बोलो हाँ, अरे बोलो बोलो। नेक्स्ट अगला है, वेल्थ एंड लग्जरीज डू नॉट मेक अ ब्लैंक हैप्पी। वेल्थ एंड लग्जरीज, वेल्थ का मतलब धन दौलत, लग्जरीज का मतलब आराम देने वाली चीजें। जब हम बात करते हैं धन दौलत को लेकर के या आराम देने वाली जो चीजें हैं वो किसको खुश नहीं बनाता है, किसको खुश नहीं रखता है? ऑप्शन है बर्ड को, मैन को, काउ को या फिर डॉग को। तो महात्मा गांधी एक बात बोले थे, वो बोले थे कि जो इंसान धनी है जरूरी नहीं है कि वो इंसान हमेशा खुश रहेगा, और जो इंसान गरीब है जरूरी नहीं है कि वो इंसान दुखी रहेगा। नहीं,
मैंने अक्सर अमीरों को नाखुश और गरीबों को खुश देखा है। यानी पैसा जो होता है ना, रुपया पैसा, वो इंसान को कभी भी खुश नहीं कर सकता। कौन चीज? इंसान को क्या? इंसान को खुशी नहीं दे सकता। कौन चीज भैया? आप बोलोगे वेल्थ एंड लग्जरी, दैट मीन्स धन और दौलत और आराम देने वाली चीजें। ठीक है, नेक्स्ट अगला है, गांधी जी वेंट टू चंपारण इन ब्लैंक। गांधी जी चंपारण कब गए थे? अरे बोले भाई जरा गौर से सुनो, जरा गौर से सुनो भारतवासियों। अरे भैया देखो, मैंने आपको एक बात बोला था, और मैंने क्या बोला था कि महात्मा गांधी के बारे में 5 साल याद रखना। सबसे पहला 1869, दूसरा 1893, तीसरा मेरे भाई 1915, चौथा 1917 और पांचवा 1948। बताया था कि नहीं? बोल भाई बोल, तुम बोलो जल्दी से, बताए थे ना? बोलो यार, कमेंट करो, बताए थे कि नहीं? बताए थे मेरे भाई। अब सब बताए थे तो आपको पता है 1869 में क्या हुआ था? आप बोलोगे सर ये पैदा लिए थे। 1893 में क्या हुआ था? तो दौड़े दौड़े वे चंपारण गए थे, सॉरी सॉरी, दौड़े दौड़े साउथ अफ्रीका गए थे। साउथ अफ्रीका कब गए थे? तो आप बोलोगे सर 1893 में। ठीक है, 1915 में क्या हुआ? तो साउथ अफ्रीका से रिटर्न आए थे, यानी केम फ्रॉम साउथ अफ्रीका, केम फ्रॉम साउथ अफ्रीका। बोलो बात क्लियर है? 1917 में क्या हुआ था? तो दौड़े दौड़े 1917 में चंपारण गए थे। वेंट टू चंपारण, कहा मेरे भाई? वेंट टू चंपारण। बोलिए, इतनी बातें सबको समझ में आ गई? एक बार कमेंट कीजिए, समझ में आई कि नहीं? अब 1948 में कहा दौड़े दौड़े गए? तो भगवान के प्यारे हो गए। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि गांधी जी चंपारण कब गए थे, तो आपका जवाब होगा 1917 में। सी फॉर चांद के पार चलो, आपके सेंटेंस का एकदम सही जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट। ये सब चीज एक बार में स्ट्राइक करना चाहिए आपके दिमाग में। एगो बात बोले, आपका तैयारी कितना है ये चीज मुझे तो तभी पता चल जाता है मेरे भाई, जब मैं आपको बोलता हूं कि ये बातें तुम्हारे दिमाग में घूम रही है या फिर नहीं घूम रही है। ठीक है, उसी टाइम पता चल जाता है, इस बात को दिमाग में रखिएगा। थोड़ा सा तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा सर, जब तक मेहनत नहीं कीजिएगा कैसे काम चलेगा बताइए? मेहनत तो करना पड़ेगा डियर। ठीक है, क्वेश्चन है, द पीपल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाय ब्लैंक एंड रोमन राइटर्स। जो यूरोप के लोग हैं वो रोमन राइटर और किससे प्रेरित थे? यूरोप के लोग और रोमन राइटर से, और किससे प्रेरित थे? ऑप्शन है रोमन राइटर और ब्रिटिश से, दूसरा रोमन राइटर और ग्रीक से, तीसरा रोमन राइटर और जर्मनी से, चौथा रोमन राइटर और इंडियन से। तो तुम बोलोगे सर ग्रीस और रोम से, यानी ग्रीस के लोगों के द्वारा लिखी गई रचना से प्रेरित थे, और रोम के द्वारा लिखी गई रोम के लोगों के द्वारा लिखी गई रचना से प्रेरित थे। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा रोमन दे दिया है, बाकी बचा ग्रीस, दैट मीन्स ग्रीक। बी फॉर बिहारी बाबू करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने है, द इन्वेंशन ऑफ ब्लैंक प्रूव्ड अ माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट। किस चीज का आविष्कार, किस चीज का आविष्कार ये साबित कर दिया, किस चीज का आविष्कार ये साबित कर दिया कि हमारे हमारे डेवलपमेंट के लिए एक माइलस्टोन है? माइलस्टोन कहने का मतलब मील का पत्थर साबित हुआ। कौन चीज? तो आप बोलोगे सर फायर, आग आग आग। आग का आविष्कार जो है ना वो माइलस्टोन साबित हुआ था। ए फॉर एप्पल एकदम करेक्ट आंसर होगा। और वैसे भी आप सब लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हो मेरे भाई, बहुत अच्छे तरीके से, मतलब बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। इतनी चीज आपको अभी से नहीं, बहुत पहले से और बहुत अच्छे तरीके से पता है। बात क्लियर है? ये बातें क्लियर हुई? तो इस पॉइंट को आप अपने दिल में बहुत अच्छे तरीके से दबा करके रखना, दिल में बहुत अच्छे तरीके से डाल लेना मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट। क्योंकि बहुत सारे बच्चे को यह लगता है ना कि इसका आंसर एग्रीकल्चर होना चाहिए, कि एग्रीकल्चर का जो आविष्कार था ना ये मील का पत्थर साबित हुआ था। ना बबुआ ना, ऐसी गलती मत करना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, जरा सा फोकस करना। क्वेश्चन है, ही रोट डिफरेंट आर्टिकल्स फॉर ब्लैंक। ही यहां पे इस्तेमाल हुआ है महात्मा गांधी के लिए। बोला गया है कि महात्मा गांधी जो थे ना वो किसके लिए बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे थे, बहुत सारे लेख लिखे थे। ऑप्शन आपके सामने है, द हिंदू के लिए, द टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए, द ब्लेस के लिए, या फिर यंग इंडिया के लिए। तो तुम चिल्लाओगे और बोलोगे कि गुरुजी इसका करेक्ट आंसर होगा यंग इंडिया, दैट मींस डी फॉर दुल्हे राजा। क्योंकि आपको पता है कि महात्मा गांधी यंग इंडिया के लिए बहुत सारे आर्टिकल लिखे थे। ही रोट अ न्यूमरस आर्टिकल्स फॉर यंग इंडिया डियर। ओके, बोलिए कोई दिक्कत? बहुत दिक्कत हो रहा है, कैमरा में कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ,
खैर कोई बात नहीं, थोड़ा सा मैनेज करके चलिए, ठीक है। थोड़ा सा इशू आ जाता है कभी कभी, सॉरी फॉर दैट माय डियर। स्टार्ट करो। नेक्स्ट, कोई बात नहीं, थोड़ा सा मैनेज कीजिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू मैन द ब्लैंक। सिविलाइजेशन एक इंसान की ओर इशारा करता है, किस लिए? इंसान के हाउ टू मेक मनी, पैसा किस तरीके से कमाया जाए, इस चीज के लिए नहीं। हाउ टू विन एनिमी, दुश्मन से किस प्रकार से जीता जाए, बिल्कुल भी नहीं। द पाथ ऑफ ड्यूटी, तुम बोलोगे जी सर ये कर्तव्य के रास्ते को बताता है, दैट मींस द पाथ ऑफ ड्यूटी। सी फॉर चांद के पार चलो, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये है। क्वेश्चन है, टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर ब्लैंक। अगर मोरालिटी को, अगर नैतिकता को ऑब्जर्व करना है, अगर नैतिकता को अवलोकन करना है, तो हम लोगों को किस चीज पे मास्टरी हासिल करना पड़ेगा? तो आपको मैं एक चीज बता देता हूं, अगर आपका दिमाग, बोला गया है हैप्पीनेस इज लार्जली अ मेंटल कंडीशन, अगर आप दिमाग से एकदम संतुष्ट हो, इसका मतलब आप खुश हो। कुल मिलाकर के हम बोल सकते हैं कि सर आप खुश तब रहोगे जब आप अपने माइंड को, और अपने माइंड पर और पैशन पर, शौक पर काफी अच्छे तरीके से कंट्रोल करोगे, उस पर मास्टरी हासिल करोगे। किस पर? माइंड पे और पैशन पे। सी फॉर चांद के पार चलो, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने है, द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड विच ऑलवेज रिमेन्स ब्लैंक। महात्मा गांधी कहते हैं, वी नोटिस दैट माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। ऑप्शन आपके सामने बी फॉर बिहारी बाबू, करेक्ट आंसर है। मन एक बेचैन परिंदे की तरह है, जितना ज्यादा इसको मिलता है उतना ज्यादा ये चाहता है, लेकिन फिर भी ये असंतुष्ट ही रहता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला है, हैप्पीनेस इज लार्जली अ ब्लैंक। हैप्पीनेस इज लार्जली अ ब्लैंक, ऑप्शन है मेंटल कंडीशन, फिजिकल कंडीशन, डिजीज या इमेजिनेशन। तो आपका जवाब होगा कि सर हैप्पीनेस जो है ना, खुशी है, वो एक मेंटल कंडीशन है। ए फॉर एप्पल, एक मानसिक स्थिति है, एकदम सही जवाब हो जाएगा, ठीक है भाई। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। देखो भाई हम लोग 28 क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं, यानी हम लोग अब मंजिल के बहुत नजदीक है यार। मंजिल बैच में है और आज की क्लास के मंजिल के बहुत नजदीक में है। बस कुछ पल की खामोशी फिर शोर आएगा, कुछ पल की खामोशी फिर शोर आएगा। अभी तेरा वक्त आया है पड़ोसी, हमारा दौर आएगा। मेरे प्यारे साथियों, आपको इस तरीके से मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि जो पड़ोसी है वो आपके हारने का इंतजार कर रहा है। पड़ोसी बार बार जाकर के आपके मम्मी पापा से पूछते हैं कि आपका बेटा कहाँ रहता है, आपकी बेटी कहाँ रहती है। आपके मम्मी पापा बड़ा गर्व के साथ कहते हैं कि मेरा बेटा या फिर मेरी बेटी जो है ना, वो दरभंगा में रह करके, पटना में रह करके, जहानाबाद में रह करके, गया में रह करके, सब जगह रह करके पढ़ाई कर रहा है। अगर मेरे भाई आपका रिजल्ट खराब हुआ, भगवान न करे कि ऐसा हो, लेकिन बाय द वे ऐसा हुआ, तो आपके माता पिता को कितनी शर्म का सामना करना पड़ेगा आप सोच नहीं सकते हो। आपके पड़ोसी आकर के आपके मम्मी पापा को क्या बोलेंगे पता है? क्या हुआ आपके बेटे का? जबकि उसको पता है कि तुम फेल कर चुके हो, तुम्हारा मार्क्स अच्छा नहीं आया है, फिर भी वो जबरदस्ती आपके मम्मी पापा को चिढ़ाने के लिए आएंगे और बोलेंगे क्या हुआ है आपके बेटे का, कौन सा डिवीजन है। उस टाइम आपके माँ की आंखों में, उस टाइम आपके पिताजी की आंखों में केवल और केवल आंसू देखने को मिलेगा। क्या चाहते हो? नहीं ना चाहते हो? जब नहीं चाहते हो मेरे भाई, तो मेहनत करो। मैं बार बार बोल रहा हूं, 1 घंटा टाइम दो, मेहनत करो मेरे भाई। बस 2 महीने की बात है डियर, 2 महीने की बात है, ठीक है। नेक्स्ट, गांधी जी, महात्मा गांधी वॉज मोर अ ब्लैंक। महात्मा गांधी ज्यादा क्या थे? ऑप्शन है पॉलिटिशियन थे, इकोनॉमिस्ट थे, सोशल रिफॉर्मर थे, या फिर स्पिरिचुअल लीडर थे। तो आपका जवाब होगा स्पिरिचुअल लीडर थे। डी फॉर दूल्हे राजा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है, he used as the chief weapons blank। उन्होंने मुख्य हथियार के रूप में, चीफ का मतलब मुख्य, वेपन्स का मतलब हथियार, उन्होंने मुख्य हथियार के रूप में किसका इस्तेमाल किए? ऑप्शन है सोर्स, तलवार का इस्तेमाल किए, न्यूक्लियर वेपन, परमाणु हथियार का इस्तेमाल किए, गन्स, बंदूक का इस्तेमाल किए, या फिर ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा का इस्तेमाल किए। तो आपका जवाब होगा कि सर महात्मा गांधी जो थे ना, वो अहिंसा थे, अहिंसात्मक चीज को अपनाते थे, इसलिए उन्होंने सत्य और अहिंसा को अपनाया। डी फॉर दूल्हे राजा आपके सेंटेंस का एकदम सही जवाब होगा। डी फॉर दूल्हे राजा इज द करेक्ट आंसर ऑफ योर पर्टिकुलर सेंटेंस। नेक्स्ट
अगला क्वेश्चन है, आवर एंसेस्टर्स डिसुएडेड अस फ्रॉम ब्लैंक। डिसुएड का मतलब होता है मेरे भाई दूर करना, अलग रखना। जो हमारे पूर्वज थे वो बेसिकली हम लोगों को किस चीज से दूर करते थे? ऑप्शन है पॉलिटिक्स थे, दूसरा लग्जरीज एंड प्लीजर। तुम बोलोगे हाँ सर जी हाँ, हमारे पूर्वज कहते थे कि अगर हमको रियल हैप्पीनेस चाहिए तो हाथ और पैर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसलिए हमारे पूर्वज मशीनरी से दूर किया करते थे। लग्जरीज एंड प्लीजर, आराम देने वाली चीजें और खुशी देने वाली चीजों से हमेशा दूर रखा करते थे। यानी बी फॉर बिहारी बाबू करेक्ट आंसर होगा, लग्जरीज एंड प्लीजर। नेक्स्ट, पीपल इन एंशिएंट डेज, लोग पुराने समय में वर सेटिस्फाइड विद ब्लैंक। कहां पे खुश रहा करते थे, कहां पे संतुष्ट रहा करते थे? ऑप्शन है टाउन्स, मतलब टाउन में, दूसरा है सिटीज, शहरों में, मेगा सिटीज, या फिर विलेजेस। तो आपका जवाब होगा कि सर गांव में, विलेजेस में काफी ज्यादा सेटिस्फाइड रहा करते थे। डी फॉर दुल्हे राजा आपके सेंटेंस का एकदम करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। क्वेश्चन है, आवर फोरफादर्स सॉ दैट, हमारे पूर्वजों ने ये देखा, दैट किंग्स एंड देयर स्वॉर्ड्स वर इंफीरियर टू ब्लैंक। हमारे पूर्वजों ने यह देखा कि जो राजा की तलवारें होती है वो किससे नीचे होती है, किसके तुलना में कम होती है, उसके धार कम होते हैं, उसकी ताकत कम होती है। तो आपका जवाब होगा सोर्ट्स ऑफ एथिक्स, यानी नैतिकता की जो तलवार होती है ना, वो बेसिकली किंग के तलवार से सुपीरियर होती है मेरे भाई। इसका मतलब किंग का जो तलवार है ना, किंग का जो स्वॉर्ड्स है मेरे भाई, वो क्या होता है? तो इनफीरियर होता है। गॉट माय पॉइंट? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 33। देखो यहां देखो, सारे के सारे बच्चे यहां देखो, फालतू की बात मत करो, ठीक है? मैं आपका कोई भी कमेंट नहीं देखने वाला हूं, सच बता रहा हूं। केवल आपका फोकस पढ़ाई पे होगा, इसके बाद कुछ होगा, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? मेहनत नहीं करोगे तो तुम्हारा जो जाएगा वो जाएगा, मेरा क्या जाएगा? इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, ठीक है? इन एंशिएंट डेज, यानी पुराने जमाने में, द कॉमन पीपल फॉलोड ब्लैंक। पुराने जमाने में जो कॉमन पीपल थे, जो सामान्य लोग थे, वो किस चीज को फॉलो करते थे? ऑप्शन है बिजनेस को, नहीं भैया बिजनेस नहीं करते थे, वो क्या करते थे? एग्रीकल्चर में अच्छे तरीके से एग्रीकल्चर को अच्छे तरीके से आगे बढ़ाते थे, खेती में काफी ज्यादा लीन थे, व्यस्त थे, मस्त थे, ठीक है? नेक्स्ट, यानी बी फॉर बिहारी बाबू आपके सेंटेंस का करेक्ट आंसर होगा। आगे आ जाओ भाई, आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ ब्लैंक। मैंने एक बात आपको बताया था, याद करो, मैंने बताया था कि सर ये जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है ना, ध्यान देना यहां पे, ये जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, इसी का नाम मैंने एक और दिया था। बोलो ना, तुम बोलोगे सर इसी का नाम था मॉडर्न सिविलाइजेशन। क्या नाम था डियर? मॉडर्न सिविलाइजेशन। और इसी का एक और नाम मैंने आपके सामने बताया था, यूरोपियन सिविलाइजेशन। कौन सा? यूरोपियन सिविलाइजेशन मैंने बताया है मेरे भाई। ये सारी जानकारी मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से दी थी। और उस केस में मैंने बताया था कि सर वेस्टर्न सिविलाइजेशन किसकी पूजा करता है? तो आप बोलोगे कि सर ये जो है ना, मटेरियलिटी की पूजा करता है। किसकी मेरे भाई? मटेरियलिटी। मटेरियलिटी कहने का मतलब हुआ भौतिकता पे फोकस करता है, मटेरियलिज्म पे फोकस करता है, धन दौलत पे फोकस करता है। क्लियर है? तो इसका मतलब मॉडर्न सिविलाइजेशन भी किसको फोकस करेगा, किसकी पूजा करेगा? तुम बोलोगे सर मटेरियलिटी की पूजा करेगा। ऑप्शन में मटेरियल है, तुम बोलोगे यस सर, ए फॉर एप्पल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है? तो ये सारी चीज आपके दिमाग में होना चाहिए। यूरोपियन सिविलाइजेशन, मॉडर्न सिविलाइजेशन या फिर वेस्टर्न सिविलाइजेशन, तीनों का तीनों मामला सेम ही है, एक ही है, समझो। याद करने के लिए दिमाग में डाल लो, ठीक है? क्योंकि यार अभी किस तरीके से पढ़ना है पता है? अभी उस तरीके से पढ़ना जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पे आपका फोकस होना चाहिए कि कौन सा ऐसा क्वेश्चन को किस तरीके से हम लोग रिवीजन मोड में लेकर के चले। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 35, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज बीन रिटन बाय। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर किसके द्वारा लिखा गया? तो तुम चिल्ला करके बोलोगे सबसे पहला, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का टाइप कैसा है डियर? तो आपका जवाब होगा कि सर ये अपने आप में ऐसे है। कैसे है? ऐसे है। दूसरा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को कहां से लिया गया है? तो आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि सर इसको लिया गया है माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ से। किससे मेरे भाई? माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ से लिया गया है। इस बात को दिमाग में डाल लीजिएगा, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ से निकाल करके लाया गया है, दिमाग में अच्छे तरीके से ऐड कर लीजिएगा। अगला पॉइंट दिमाग में रखिएगा मेरे भाई, ये जो इसको लिखने का काम किए थे उस इंसान का नाम था एम गांधी, डेट मींस महात्मा गांधी। बी फॉर बिहारी बाबू करेक्ट आंसर होगा। जब हम बात करते हैं महात्मा गांधी को लेकर के मेरे भाई, तो महात्मा गांधी का जो मुख्य हथियार था, चीफ वेपन्स था मेरे भाई, उसका क्या नाम था? तो आप सारे के सारे बच्चे बोलोगे ट्रूथ एंड नॉन वायोलेंस। ट्रूथ एंड नॉन वायोलेंस, सत्य और अहिंसा मेरे भाई।
बोलो ना, तुम बोलोगे सर सत्य और अहिंसा। क्लियर है। जब हम बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों, जब हम बात करते हैं कि सर ये आर्टिकल्स लिखा करते थे, ये लेख लिखा करते थे, किसके लिए, तो आपका जवाब होगा यंग इंडिया के लिए। कौन इंडिया मेरे भाई, तो यंग इंडिया के लिए। पॉइंट को दिमाग में डाल लो। क्लियर है। आप बोलोगे कि सर ये सब तो पहले से हम कई बार दिमाग में डाल लिए, कल से आप तो कितनी बार बोल दिए, कोई बात नहीं, रिवीजन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट माय डियर, याद रखिएगा। रिवीजन जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा बेनिफिट होगा आपके लिए। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्योंकि अब मेरे भाई क्वेश्चन हम लोग बहुत ज्यादा नजदीक पहुंच रहे हैं। अरे भाई किधर बढ़ रहे हो भाई, हाँ अरे यार हाँ। इन एंशिएंट डेज, पुराने जमाने में, द कॉमन पीपल इंजॉयड, जो कॉमन पीपल थे, जो सामान्य लोग थे, वो इंजॉय करते थे कहां मेरे भाई, तो आपका जवाब होगा कि सर ट्रू होम रूल का आनंद लिए थे। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा सी फॉर चांद के पार चलो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 लिखा हुआ है, द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट ब्लैंक। जो भारतीय सभ्यता का जो सोच है, टेंडेंसी का मतलब सोच विचार, जो भारतीय सभ्यता का जो सोच है मेरे भाई, वो किसको एलिवेट करना, किसको बढ़ावा देना, ऑप्शन है इमोरलिटी, अनैतिकता को बढ़ावा देता है। तुम बोलोगे नहीं सर, पार्शियलिटी, नो सर, डिसऑनेस्टी, बेईमानी को नहीं मेरे भाई, ये बढ़ावा देता है मोरल बीइंग को, नैतिकता को। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा सी फॉर चांद के पार चलो, सी फॉर चांद के पार चलो। बहुत सारे बच्चे को लगता होगा इस सी फॉर चांद के पार चलो क्या वाला, कौन सा मामला है, तो ये वाला मामला है, कौन पता है, चांद सी महबूबा तो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। ठीक है, ये वही वाला मामला है। आगे आ जाओ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इंडियन सिविलाइजेशन इज ब्लैंक। भारतीय सभ्यता क्या है, ऑप्शन है गॉडलेस, गॉडलेस भगवान पे विश्वास नहीं करता है। दूसरा बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड, जी हाँ बिल्कुल, जो इंडियन सिविलाइजेशन है, जो भारतीय सभ्यता है ना, वो भगवान पे विश्वास करता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड, बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड, दैट मींस बी फॉर बिहारी बाबू एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, कहीं से कोई समस्या नहीं है। मैंने अभी तक इस पूरे के पूरे, अच्छा है सुनो सुनो, इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो मैं क्या बोला, रैंकर्स इंग्लिश एजुकेशन का ऐप इंस्टॉल कर लो। लिखो यार, तुम लोग ऐसे में काम नहीं करोगे, जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक आगे नहीं बढ़ोगे। ठीक है, लिखो रैंकर्स इंग्लिश एजुकेशन। और मैं कई बार बोल दिया हूं कि अभी आपका काम है अच्छे तरीके से पढ़ाई करना, इतने अच्छे तरीके से पढ़ाई करना, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको इंग्लिश की दुनिया में 95 प्लस करना है। कैसे होगा, मेहनत करना पड़ेगा। कैसे मेहनत करना पड़ेगा, अपने भाई के साथ मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो रैंकर्स इंग्लिश एजुकेशन का ऐप इंस्टॉल कर लेना मेरे भाई, और यहाँ पे आपको पीडीएफ चला जाएगा मेरे प्यारे साथियों। तो इस पीडीएफ को अच्छे तरीके से रीड करना है, बार बार रिवाइज करना है मेरे दोस्तों, ताकि आप एग्जामिनेशन में अच्छा कुछ कर पाओ। ठीक है, दूसरी बात कि जो भी बच्चे नए हो वो इंसान इस वीडियो को लाइक भी कर देना, और दूसरी बात मन है ना तो सब्सक्राइब कर लेना। तीसरी बात मेरे प्यारे साथियों, तीसरी बात यह है कि आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करना मेरे भाई, मैं आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट करता हूं, यहां पे जरूर फॉलो करना, क्योंकि यहां पे भी हम लोग आपको अच्छे तरीके से कुछ ना कुछ प्रोवाइड ही करते हैं, कुछ ना कुछ मोटिवेशनल बात करते हैं, या फिर कुछ ना कुछ काम की ही बात करते हैं। तो इंस्टाग्राम पे आप सर्च कर सकते हो पंकज सर, क्या सर्च करोगे, पंकज सर सर्च करके आप मामला बढ़ा सकते हो। क्लियर है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी मेरे प्यारे साथियों, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, लेकिन हाँ क्लास के खत्म होने के बाद बताना, कमेंट करना मेरे प्यारे साथियों। मैं आपके कमेंट का इंतजार करता हूं, और आपके कमेंट में जो भी क्वेरी होती है मेरे भाई, जो भी प्रॉब्लम होता है आप लोगों को, वो सारे के सारे प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने की मैं पूरी कोशिश करता हूं। बस आप सबसे एक रिक्वेस्ट मैं फिर से करूंगा कि वीडियो को लाइक कर देना, और अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करना मेरे भाई, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्लास है। तो अगली बात, इस 38 क्वेश्चन में से गौर से सुनना, इस 38 क्वेश्चन में से आपके कितने मार्क्स आए हैं, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं मेरे भाई, ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। अभी नहीं क्लास के खत्म होने के बाद कि 38 में से आपके कितने मार्क्स आए हैं, और क्लास कैसी लगी ये भी बताना मेरे भाई। इंतजार करें कल की क्लास का, कल की क्लास भी काफी ज्यादा धमाकेदार होने वाली है। कल हम लोग बात करेंगे भारत इज माय होम को लेकर के, क्योंकि मंजिल बैच स्टार्ट कर चुके हैं, इसका मतलब मंजिल तक पहुंचा करके ही दम धरने वाले हैं मेरे भाई। तो मेहनत करते रहो, मेरे साथ मेहनत करो, सफलता आपकी कदम चूमेगी, और सफलता को आप के कदमों के नीचे ला करके मैं रख दूंगा। बस जरूरत है मेहनत का मेरे भाई, हल्का सा प्यार मोहब्बत दोनों में अच्छा खासा रहना चाहिए, बाकी का मामला तो आराम से क्लियर हो जाएगा। शेयर करो और जल्दी से पूरे के पूरे बिहार में फैलाओ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद एवरीवन। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और कमेंट जरूर करना आफ्टर द एंडिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल डियर, जय हिंद।